पैसा। पैसे के बारे में अक्सर ये कहते हुए सुना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ तो है ही। और इसकी आवश्यकता हमें हमेशा रहती है। और व्यापार में कमी हो जाए, या जॉब में इंक्रीमेंट ना मिल रही हो, या खर्चे ज़्यादा हो रहे हों, या कर्जा बहुत ज़्यादा हो, या हमने किसी को पैसा दिया हुआ है और वो हमें वापस ना कर पा रहा हो, ये सारी स्थितियां हमें धन के मामले में कमज़ोर कर देती हैं और हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। ऐसा भी है कि यदि किसी का कर्जा देना है तो मैंने तो इतना भी सुना है कि कुछ लोग आत्महत्या तक का प्रयास कर चुके। अब बात ऐसी आती है कि हम अपना जो भी काम कर रहे हैं वो काम अपनी तरह से निरंतर करते रहें, और कुछ ईश्वरीय सहायता की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, कुछ सावधानियाँ बताना चाहता हूँ। जिसने पैसा देना है उसे पूरी तरह से ईमानदार बनना पड़ेगा। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि पैसा जो उसने देना है वो इनकम से ही होगा और कहीं से टपकेगा तो है नहीं। तो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि ईश्वरीय कृपा पाने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। ऐसे ही जिसने पैसा लेना है, ये उसको भी देखना चाहिए कि हर किसी से इधर उधर बातें करके उसे बदनाम करना कोई फायदा नहीं होगा। इससे उल्टा आपका पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपने किसी से पैसा लेना है तो किसी तरीके से उसके काम आइए, उसके मदद कीजिए कि वो अपनी कमाई बढ़ा सके। आप सहयोग करेंगे उसे, पैसे से नहीं, और भी बहुत रास्ते हैं। आप सहयोग करेंगे तो वो पैसा कमा के आपको वापस कर पाएगा। यदि वो बदनाम हो गया तो उसका मार्केट में या अपनी जहाँ से भी उसकी रिश्तेदारी है वहाँ उसका नाम खराब होगा, तो वो पैसे कहाँ से वापस करेगा, ये भी सोचना होगा। और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपने देना है या आपने लेना है या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ये उपाय कीजिए। ईश्वरीय कृपा ज़रूर मिलती है, लेकिन सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ करना है। ये मजबूरी के साथ किए हुए कोई उपाय कभी कारगर नहीं होते हैं। अब करना ये है कि 11 मंगलवार तो ये उपाय एक ये करना है कि आप हर मंगलवार 5 पत्ते बिल्कुल साफ चमकदार पान के वो ले आइए और शहद ले आइए। जो पान के पत्ते हैं वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। उन 5 के 5 पत्तों को आपने किसी भी पवित्र जल से धो लेना है और उसके ऊपर उसी पान की जो एक डंठल होता है यानी डंडी होती है वो तोड़ के आप शहद में डुबो के राम नाम लिख दीजिए उस पर, पाँचों पे उन्हें। और बेसन के लड्डुओं का प्रसाद ये लेकर आप हनुमान मंदिर में जाइए। देखिए, मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ 5 ये जो पान के पत्ते हैं जिस पे राम नाम लिखा हुआ है वो हनुमान जी को अर्पण कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में अपने व्यापार या अपनी बिजनेस या अपने नौकरी या अपनी फैक्ट्री जो भी आप काम करते हैं उसमें धन की आमद अच्छी हो जाए, यानी आपका जो धन का रास्ता है जहाँ रुकता है या कहीं किसी से लेना है, कहीं पैसा रुका हुआ है, उसके लिए प्रार्थना कर लें कि आपकी सहायता करें। इसके बाद में जो प्रसाद आपने अर्पण किया था, जो पंडित जी आपको वापस करेंगे, वो बाहर आकर सारा का सारा प्रसाद वो बांट दीजिए। अब दूसरा उपाय ये है कि शिवलिंग पर सुबह जल अर्पण किया कीजिए और वहीं बैठकर थोड़ी देर यथासंभव भगवान शिव का नाम ले लिया करें या ओम नमः शिवाय इसका धीरे धीरे से उच्चारण किया कीजिए और वहाँ पर भी यही प्रार्थना आपने दोहरानी है। तीसरा यह है कि कोई एक पीपल का पेड़ वो निश्चित कर लीजिए और उसी पीपल के पेड़ पर प्रतिदिन जल अर्पण किया कीजिए और वहाँ आसपास में कोई गंदगी ना हो या साफ सफाई का ख्याल रखें आप। ये 3 कार्य आप जब करेंगे तो इससे ये होगा कि जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर बरकत पड़ेगी, आपके घर में बरकत पड़ेगी और आप जो काम कर रहे हैं आपकी मेहनत जो है वो सफल होने लग जाएगी। और जब आपके पास धन आने लग जाए तो जिसके आपने देने हैं उनको सबसे पहले दीजिए, या जिससे आपने पैसे लेने हैं उसका व्यापार ठीक होने लगेगा और वो आपको पैसे देने शुरू कर देगा। इन सब बातों के अतिरिक्त एक बात का और ख्याल रखिए कि अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुसज्जित रखिए, साफ सुथरा रखिए। कोई कटा फटा जला या मैला कुचैला कपड़ा कभी भी धारण ना कीजिए। आशा करता हूँ यह सभी कार्य करने से आपकी धन की जो समस्या है वो धीरे धीरे हल होने लग जाएगी और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें ईश्वरीय आशीर्वाद साथ में रहेगा।
आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।